अच्छा सर, अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक सवाल देख लेते हैं जिसके अंदर इंटरप्शन पीरियड भी इंक्लूडेड हो। अच्छा भाई सर, अगर मैं इसमें देखूं तो वो कहता ये है कि एबीसी लिमिटेड एक्वायर्ड अ लोन ऑफ ₹7 लाख ऑन जनवरी 1, 2018 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, और ये है क्वालिफाइंग एसिड जिसको कंप्लीट होने में एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे, क्योंकि अगर रेडीमेड एसिड होता और मैं लोन लेकर आता तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लग तो रहा होता बट वो कैपिटलाइज नहीं होता क्योंकि वो अवेलेबल फॉर यूज है। आगे, द लोन कैरीज अ मार्कअप ऑफ 10% एंड इज रेज स्पेसिफिकली फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। यानी सर ये आपको मैंने बता चुका था कि सर ये स्पेसिफिक लोन है, तो इसमें आपके पास पहले दिन पे पूरा पैसा आ जाता है, अब आप इस पैसे को इस्तेमाल करें या ना करें इस पे इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाता है। अच्छा भाई, फिर वो कहता है ये कि सरप्लस फंड्स हैं वो 4% के रिटर्न पे इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। चलिए ये भी बात समझ आती है। एंटायर वर्क प्रोग्राम वाज आउटसोर्स टू अ कॉन्ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन वर्क बिगन ऑन Feb 1, 2018। अच्छा भाई, ABC लिमिटेड पेड ₹175,000 on March 1, 145,000 August 1 and ₹120 on October 1, 2018 to the contractor. Construction was stopped, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है Construction was stopped during the month of November due to a dispute with the contractor। अच्छा भाई, कॉन्ट्रैक्टर से फड्डा हो गया तो क्या ये फड्डा उस एसेट के कंप्लीट होने के लिए लाजमी था? नहीं सर। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि दिस पीरियड इज अ इंटरप्शन पीरियड? यस वी एग्री, बट दिस इज नॉट अ नेसेसरी इंटरप्शन पीरियड। तो इस पीरियड की जो बोरिंग कॉस्ट आएगी वो क्या हो जाएगी? एक्सपेंस आउट हो जाएगी, वो कैपिटलाइज नहीं होगी, क्योंकि ये आपके जो भी मसले था वो आप जानने पर एसेट की कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए वो लाजमी नहीं था। यानी अगर मैं ये कहूं कि उस काम का रुकना लाजमी था क्योंकि उस काम के रुके बगैर एसेट कंप्लीट हो ही नहीं सकता था, तो मैं कैपिटलाइज करूंगा, अदरवाइज मैं कैपिटलाइज नहीं करूंगा। तो सर यहां तक एक बात समझ आती है। इसके बाद वो कह ये रहा है लोन अमाउंट इज रीपेएबल in half yearly 10 equal installments in arrears and the interest is payable at maturity। यानी सर इसमें लोन की रीपेमेंट भी है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं सबसे पहले स्पेसिफिक लोन की, तो सर स्पेसिफिक लोन के अंदर हमने कहा कि भाई लोन ऑब्टेन किया है हमने जनवरी 1, 2018 के ऊपर, यही डेट है। अच्छा भाई, कितने का? 7 लाख रुपए का। मैंने कहा 7 लाख रुपए पे बैंक मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा 10% का और 6/12। सर 6/12 इसलिए क्योंकि आई हैव टू रेस्ट्रिक्ट इट फॉर द 6 मंथ्स, क्योंकि 6 महीने बाद मुझे बैंक को पेमेंट करनी है। तो मैंने कहा सर 6 महीने 7 लाख रुपए का 10% इंटू 6/12, ये आ गया सर 35,000 रुपए। ये आ गया सर आपके पास 35,000 रुपए। चलिए जी, हमने यहाँ पे लिख दिया सर 35,000 रुपए। इसके बाद हमने कहा कि सर जून 30 के ऊपर पेमेंट हो गई और वो कह रहा है भाई 10 हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो सर मैं अगर 7 लाख रुपए को 10 से डिवाइड कर दूं तो टेक्निकली मुझे 10 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है 6 महीने में। तो पहली इंस्टॉलमेंट सही होंगी 70,000 रुपए की। तो सर मैंने 7 लाख रुपए में से 70,000 माइनस किए तो ये आ गया मेरे पास 630। अच्छा भाई, तो 630 पे अब मैं अगर इंटरेस्ट लगा दूं 10% का फॉर रिमेनिंग 6 मंथ्स तो ये आता है 31,500। ये आ गया सर फॉर रिमेनिंग 6 मंथ्स, ये आ गया 31,500। अच्छा, कुल मिला के आपकी जो टोटल बोरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर दैट इज पेएबल टू बैंक, जो कि आप मेच्योरिटी पे पे करेंगे, तो वो 31,500 प्लस 35,000 आती है 66,500। ये आ गया आपका टोटल इंटरेस्ट। खैर, मैंने कहा कि सर आखिर में एक और पेमेंट हो जाएगी और वो 31 दिसंबर को होगी। तो एग्जामिनर आपको कहे कि बताओ भाई साल के आखिर में लोन कितना है, तो आप सिंपली कह देंगे सर 630 माइनस 70, तो आ गया ये 560। सर आई होप यहां तक तो क्लैरिटी है। ये तो हमने बहुत सवाल किए हुए, ऐसे तो इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। हमने कहा सर इसको आगे लेके चलते हैं। मैंने कहा सर अब लेट्स मूव टूवर्ड्स सरप्लस वर्किंग।
अच्छा भाई, सरप्लस वर्किंग पे जाने से पहले हम पहले यहाँ पे ही कंक्लूड कर लेते हैं कि भाई काम कब शुरू हुआ। सर काम शुरू हुआ है 1 फेब को, और पेमेंट कब कर रहा हूँ सर? पेमेंट मैं कर रहा हूँ मार्च में। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ कैपिटलाइजेशन मार्च के महीने से शुरू होगी? तो अगर मैं देखूं मेरा एसेट यहाँ पे लिखा हुआ भी नहीं है कि कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, तो मतलब अब तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। और अगर मैं देखूं आखिरी पेमेंट कब हुई है, अक्टूबर 1 2018 पे, तो सर हम ये अज्यूम कर लेंगे फिर। अच्छा अक्टूबर 1 ये देखिएगा रुपीज दिस, और अक्टूबर 1 पे ये आया हुआ है, तो हम इस केस में अज्यूम कर रहे हैं कि 31 दिसंबर तक हमारा एसेट कंप्लीट नहीं हुआ। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप ये 175,000 प्लस 145, सही जी 145,000, और इसके अंदर आप 1,20,000 ऐड कर दें तो कुल मिला के 440 की पेमेंट्स हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, टोटल पेमेंट्स 440 की हैं। सही जी, यानी इस सवाल में टोटल पेमेंट्स 440 की हैं और एसेट अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। अदरवाइज मैं आपको लिख के देता भाई एसेट हैज बीन कंप्लीटेड ऑन दिस डेट। तो सर यहाँ पे इस साल तो आपने 440 की पेमेंट की है, पर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने सिर्फ एक ही साल रखा हुआ है। खैर आगे, तो हमने ये कहा कि सर इसमें से कंक्लूड करें, इसमें से ये जो 6 महीने का इंटरेस्ट है, ये जो 6 महीने का इंटरेस्ट है, इसमें से कितना कैपिटलाइज होगा? इसमें से पहले सोचने कितना कैपिटलाइज होगा। तो सर मैंने कहा ये जो आपके पास 6 महीने का, ये जो आपके पास 6 महीने का इंटरेस्ट का अमाउंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें से अगर हम देखें तो सर आप जनवरी को निकाल दें, फेब के महीने को निकाल दें, और आप ये कहेंगे सर मार्च के महीने से, ये रहा मार्च के महीने से पहली पेमेंट हुई है, तो यहां से कैपिटलाइजेशन शुरू होगी। और मैं आगे लेके चला तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 महीने आते हैं। बट सर इफ आई टेल यू कि सर ये तो 6 महीने है ना, 6 महीने में से आप पहले ये अलग करें। मैंने कहा सर 6 महीने में से पहले मैं 2 मंथ्स को सेपरेट करूं, बिकॉज कंस्ट्रक्शन एंड पेमेंट नॉट मेड। सही है जी। तो मैंने कहा सर अगर मैं यहां पर ऑल टुगेदर 35,000 रुपये को डिवाइड करूं 6 से और मल्टीप्लाई करूं 2 से, तो ये आ गया 11,667। ये आ गया सर 11,667। और फिर मैंने ये कहा कि सर अगर मैं 35,000 रुपये को डिवाइड करूं 6 से और मल्टीप्लाई करूं 4 से, तो ये आ गया मेरे पास 2,3333। ऐसा ही है। तो सर हमने ये कहा कि हमारे पास ये वाला इंटरेस्ट जो है पीएनएल में जाएगा, ये वाला इंटरेस्ट क्या होगा जी? कैपिटलाइज होगा। ये वाला इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। ये याद रखिएगा, ये जो कैपिटलाइज कर रहा हूं ना मैं ये मार्च 1 से लेकर 30 जून तक का है। सही जी, ताकि आपको तो याद रही है, इसलिए मैं अलग अलग कर रहा हूं। फिर मैंने कहा कि सर आप इसके भी 2 हिस्से बनाएं, आप इसके भी 2 हिस्से बनाएं। ये जो अमाउंट है आप कहें सर इसमें से हमारे पास कितने महीने कैपिटलाइज होना चाहिए? सर मैं अगर देखूं तो एसेट तो कंप्लीट दिसंबर तक नहीं हुआ, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने बनते हैं। पर 6 महीनों में से 1 महीना सर हमारा इंटरप्शन पीरियड है, वो ये रहा। कंस्ट्रक्शन रुक चुकी थी ड्यूरिंग द ईयर, और वो भी मंथ ऑफ सितंबर में, ड्यू टू डिस्प्यूट विद द कॉन्ट्रैक्टर। सो ये डिस्प्यूट इस एसेट की कंप्लीट होने के लिए लाजमी नहीं था। तो मैंने कहा कि सर अब मैं पहले तो यहां पर जुलाई से लेके अक्टूबर तक का जो इंटरेस्ट है वो क्या करूंगा? कैपिटलाइज करूंगा। चलें जी, मैंने कहा 31,500 डिवाइडेड बाय 6, और सर हमने कहा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने महीने सर? 4 महीने। तो ये आ गया 21,000। अच्छा फिर मैंने कहा नवंबर का मंथ, तो सर नवंबर के मंथ के लिए हमने कहा 31,500 डिवाइड बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ गया 5250। और फिर मैंने कहा सर दिसंबर आ गया, वो भी आ गया 5250। तो सर कुल मिला के अगर मैं ये कहूँ तो मेरी कैपिटलाइजेशन जो इस साल होगी वो सर एक तो इसकी होगी कैपिटलाइजेशन और एक इसकी होगी कैपिटलाइजेशन।
ये कहाँ चला जाएगा भाई, ये चला जाएगा पीएनएल में, क्योंकि अननेसेसरी इंटरप्शन पीरियड। तो सर आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हाउ डू वी कैलकुलेट इंटरेस्ट व्हेन देयर इज अ इंटरप्शन पीरियड। देखिए वही बात है, पूरा इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल लें और फिर पूरे इंटरेस्ट एक्सपेंस में से आप ये देख लें कि कितनी चीज कैपिटलाइज होनी है, कितनी चीज पीएनएल में जानी है। तो सर हमने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया, अब इसको आगे लेके चलते हैं सरप्लस वर्किंग में। सरप्लस की वर्किंग के लिए मेरे पास जनवरी 1 2018 के ऊपर जो बैलेंस था वो 7 लाख रुपए का था। सर 7 लाख रुपए के बैलेंस के बाद मैंने पहली पेमेंट मार्च में की है, क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्टर को मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे भी दिया वो पहली फेब को, पर उसने काम 1 महीने बाद शुरू किया है। तो हमने कहा इसका काम शुरू भी कर लिया और पेमेंट कब हुई है सर, पहली मार्च को। तो यहाँ सरप्लस के लिए रेलेवेंट क्या है, पहली मार्च। तो मैंने कहा कि सर सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट किए जाते हैं 4% के ऊपर। तो मैंने कहा सर ये तो आ गई 2 महीने की इनकम। तो सर आप यहाँ पर 7 लाख रुपए इंटू 4% इंटू 2/12, तो आपने कहा सर ये आ गया 4667। तो सर आप ये कहें ये सीधा सीधा जाएगा पीएनएल में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो हमने 7 लाख रुपए पे 4% लगा दिया इंटू 2/12, तो सर ये आता है 4667। खैर आगे फिर मैंने कहा कि सर मार्च 1 2018 पे आपने पेमेंट की है कॉन्ट्रैक्टर को। अच्छा भाई पेमेंट की है कॉन्ट्रैक्टर को कितने की सर, देख लेते हैं यहाँ पर। सर ये पेमेंट हुई है पहली आपकी 1,75,000 रुपए की। तो मैंने कहा सर 1,75,000 रुपये मैंने माइनस किए, तो 7 लाख रुपए में से 175,000 अगर माइनस कर लूँ तो ये आ गया 525,000। इसके ऊपर 4%। अब देखते हैं अगली पेमेंट कब है सर, अगली पेमेंट की हो रही है 1 अगस्त को, सही जी 145 की। और उससे पहले बैंक की पेमेंट है 30 जून को। तो मैंने ये किया कि सर सबसे पहले मैंने कहा कि भैया 2 महीने आगे आ चुके थे, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने। तो मैंने कहा सर आप 4 महीने का इंटरेस्ट निकाल लें, तो ये आ गया 4% इंटू 4 डिवाइड बाय 12, तो ये आ गया सर 7,000 रुपये। सर इसमें क्या होगी, कैपिटलाइजेशन नेट होगी, क्योंकि सर ये तो रेलेवेंट पीरियड है, इसमें कैपिटलाइजेशन नेट होगी। चलें जी, फिर मैंने कहा सर बैंक पेमेंट जो आपने की, ये जो बैंक पेमेंट आपने की, तो ये बैंक पेमेंट आपने की थी सर 70,000 रुपये की ड्यू टू 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो आपने कहा 525,000 माइनस 70,000, ये आ गया 455,000 का 4%। अब अगली पेमेंट देखें सर अगस्त में हुई है 1 अगस्त को, ये रही 1 अगस्त को 145,000 की। तो सर मैंने ये कहा कि अगर मैं 30 जून पे आ चुका हूं तो मैं इसको टेक्निकली कितने महीने आगे लेके आऊंगा सर, सिर्फ 1 महीना आगे लेकर आऊंगा। तो मैंने ये कहा कि सर मैंने यहां पर 1 महीने का इनकम बुक करनी है, तो 0.04 इंटू 1 डिवाइड बाय 12, तो ये आ गया सर 1517, ये आ गया 1517। सर ये भी मैं कहूँगा इसमें भी आपकी जो कैपिटलाइजेशन है वो नेट होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल वाला टाइम चल रहा है। अच्छा भाई अब आपने कहा कि भाई अगस्त 1 के ऊपर जो आपने कॉन्ट्रैक्टर को पे किए वो अमाउंट कितनी थी भाई, 1,45,000 रुपये। अगस्त 1 के बाद ये बैलेंस हो गया मेरा 455,000 माइनस 145,000, तो ये आ गया 310। अब मैं कहूंगा कि 310 मुझे इनकम देंगे कब तक, जब तक मैं अगली पेमेंट नहीं कर लेता। सर अगली पेमेंट हो रही है 1 अक्टूबर को, वो भी 1/20 की। तो मैंने कहा अगस्त और सितंबर 2 महीने, अगस्त और सितंबर आ गए 2 महीने। तो मैंने कहा 0.04 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया 2067। तो सर इसमें भी मैं कहूँगा कैपिटलाइजेशन नेट होगी, क्योंकि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल वाला पीरियड चल रहा है। और फिर मैंने कहा अक्टूबर 1
2018 के ऊपर आपने पेमेंट की है कॉन्ट्रैक्टर को कितने की भाई, 1,20,000 रुपए की। अच्छा भाई 1,20,000 की, तो हमने कहा कि भाई 1,20,000 की जब पेमेंट की आपने तो 3/10 में से अगर मैं 1,20,000 निकाल दूं तो ये आ गया 1,90,000। अब अगली पेमेंट आपको याद है सिर्फ बैंक हुई है, वो भी 31 दिसंबर को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर सलंग में कितने बुक करूंगा भाई, 3 महीने। तो मैंने कहा सर 0.04 यानी 1,90,000 को मैंने 0.04 से मल्टीप्लाई किया और इंटू 3/12, तो ये आ गया 1,900। सर इसके आप दो हिस्से बनाएंगे, सही जी, क्योंकि इसके अंदर 3 महीनों में से एक महीना जो नवंबर का है, सही जी, एंड अक्टूबर एंड दिसंबर जो है वो क्या होगा, कैपिटलाइज होगा, यानी कैपिटलाइजेशन में नेट होगा। तो मैंने कहा 1,900 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 3 से तो ये आ गया 633। तो हम इसको कहते हैं कि सर ये कहाँ चला जाएगा, सर ये चला जाएगा पीएनएल में, और 1,900 को मैं डिवाइड करूँ 3 से और मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो ये आ गया 1,267, ये आ गया सर 1,267। तो हम ये कह रहे हैं कि सर ये 1,267 कैपिटलाइजेशन क्या होगी, नेट होगी। तो सर मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ वो टेक्निकली पीपी में नेट होंगे, तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और सर एक ये रहा। तो हमने कहा कि सर अब हम इस पोजीशन के अंदर हैं कि हम टोटल CWIP निकाल सकें, टोटल CWIP। तो सर टोटल CWIP के लिए आपने सबसे पहले दिखानी है पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर। सर ये वो वाली अमाउंट है जो आपने कैश क्रेडिट करके CWIP को क्या किया होगा, डेबिट किया होगा। तो सर पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर मैंने 440 वैसे भी निकाली हुई, और आप चाहें तो यहाँ से भी मैच कर सकते हैं कि आपने कहा सर 1,75, 1,45 और 1,20। तो मैंने कहा सर यहाँ से मैं 1,75, 1,45 और 1,20, तो ये 440 आ गया। तो मैंने कहा सर 440 तो सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्टर को जो गए वो एसेट में जाएंगे, ऐसा ही है, वो ये आ गए। इसके अलावा सर आपने स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट क्या करना है सर, कैपिटलाइज करना है। अच्छा स्पेसिफिक लोन का जो इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज करेंगे वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ कि सर यहाँ पर 2 महीने तो ऊपर कहाँ चले गए थे सर पीएनएल में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन और पेमेंट नहीं थी, तो आपने कहा 23333, सही है जी। यहाँ पे लिख भी लेता हूं मैं 23333 प्लस इसमें और क्या प्लस किया आपने सर, एक तो ये था और दूसरा आपने 21,000 और 5250, आपने कहा सर 21,000 और 5250, तो कुल मिला गया कि 26,250, तो ये आ गया 26,250। तो सर 26,250 में आपने 23333 अगर डाल दिया तो ये आ गया 49,583, 49,583। तो सर इसके बाद आपने इंटरेस्ट इनकम जो नेट होगी वो यहां से उठा लें सर, 7,1517 प्लस 2067 और सर इसके अंदर आपने प्लस कर दिया 1267, सही है जी। तो आपने कहा 11,851, ये आ गया 11,851। तो जब आपने इसको इसमें से माइनस किया तो 440 प्लस 49,583 और ये आ गया आपके पास 11,851, तो ये आ गया 4,77732, 4,77732। सर आई होप अब नाउ यू गाइज हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ कि इंटरप्शन पीरियड जिस वक्त होगा तो उस वक्त का बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज भी नहीं होगा, और उसी वक्त के ऊपर जो अगर सरप्लस इनकम आ रही होगी तो वो नेट भी नहीं होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही आता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का। मैं खाली इसको एक बार रीचेक कर लूँ, 23333 प्लस 26,250 ये बनता है 49,583, 440 प्लस कर दिया और 11,851। अच्छा जी ये 11,851
ओके जी, तो ये आ गया सर हमारे पास 440 प्लस 49583 माइनस 11851। तो सर ये बन गया 477732। ये बिल्कुल सही है। मिलते हैं सर अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। जज़ाकल्लाह।